औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियोज में यानी कि 2 वीडियोज हमारे पास हैं जिसमें हमने 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक वीडियो में ये है और दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हमने डिटेल के साथ किया था। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह 6.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो है इसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट्स रिप्रेजेंट्स। अच्छा जी, यहां पर उसने हमें एक एंगल दिया हुआ है जो सेंट्रल एंगल है एक सेक्टर का और रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसने क्या कहा हमें, एक उसने कहा एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसके उसमें जो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमने एरिया ऑफ द सेक्टर जो वो फाइंड किया भी है। नेक्स्ट यहां पर जो नई चीज है वो क्या है, नई चीज वो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, यानी इस टोटल सर्कल जो है इसमें जो सेक्टर का एरिया बनता है उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो बेसिकली सेक्टर क्या है, देखिए हमारे पास अगर ये वाला हमारे पास एक सर्कल हो, ये हमारे पास इसका सर्कल का सेंटर हो गया, तो ये एक सेक्टर है। ये इसमें ये जो आर्क है ये हमारे पास लेंथ होती है और ये सेंटर से दायरे के किसी भी जो नुक्ता तक का फासला जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये आर होता है। और ये सेंट्रल एंगल होता है जिसको हम थीटा कहते हैं और इसको रेडियन में रखा जाता है। अच्छा, एक वो क्या कह रहा है, उसने ये थीटा दिया हमें जो कि 60 डिग्री है और आर हमें दिया हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर है। अब वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर जो कि हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा हमारे पास इसका फार्मूला है जो हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड भी किया है। एक हमने एरिया फाइंड करना है और दूसरा वो कह रहा है मतलब ये सारा एरिया जो इसके अंदर जो एरिया ये हमने सारा ये फाइंड करना है। और दूसरा वो यहां पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि परसेंटेज यानी इस दायरे में यानी टोटल जो सर्कल है इसमें से जो सेक्टर की जो परसेंटेज कितनी परसेंट जो है वो सेक्टर का एरिया है। ठीक हो गया जी। तो 2 चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, यहां पर थीटा दिया गया है, ये हमारे पास है 60 डिग्री। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने क्या करना है रेडियन, तो 60 डिग्री है तो मल्टीप्लाई हम इसको क्या करेंगे π/180। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, रेडियन में। 0 0 से काट गया, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। तो ये हमारे पास π/3 रेडियन, ये हमारे पास क्या आ गया जी थीटा है। और नेक्स्ट उसने क्या हमें दिया है आर यानी कि रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है। तो आर हमारे पास क्या है जी 12 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर ए इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया जी। ये मैंने पहले इसका जो फार्मूला है ये देखें हमारे पास पेज नंबर 102 पे, ये एरिया ऑफ सेक्टर ए बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। अच्छा जी, तो हमारे पास आर भी है थीटा भी मौजूद है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर हमारे पास क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास क्या है π/3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है 1/2 12 का स्क्वायर मीन 12 मल्टीप्लाई 12, ये हमारे पास क्या आएगा 144, ये हमारे पास π/3। तो अब अगर हम कट करें 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, इस तरह ये 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 कैरी, 3 4 जार 12। तो ये 24 π/24 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास क्या हम लेते हैं 3.14। तो 24 को मल्टीप्लाई 3.14 करेंगे 75.36, 75.36। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में है तो ये हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास एक चीज हमने फाइंड कर ली है।
तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने करना है परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका जो फार्मूला है, उस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास एक तो टोटल सर्कल जो है, ये कंप्लीट सर्कल जो है, कंप्लीट सर्कल का हमारे पास एरिया जो है वो हमें फाइंड होना चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सेक्टर का एरिया आया है इसको ऊपर रखेंगे नोमिनेटर में, डिवाइड बाय टोटल सर्कल जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई 100%। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास फुल सर्कल जो एरिया है वो पहले होना चाहिए। तो उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल, पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया है, ये हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर है। अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब पाई हमारे पास क्या है 3.14 है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा 144। तो हम क्या करेंगे 144 मल्टीप्लाई 3.14 452.16 452.16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्योंकि हमने क्या करना है परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया की परसेंटेज फाइंड करनी है, उसके लिए क्या हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है 75.36 डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या फाइंड किया है 452.16 मल्टीप्लाई 100%। तो हम करते हैं 75.36 मल्टीप्लाई 100, इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 452.16, 16.666 आ रहा है, तो इसको हम 16.67%। ठीक हो गया जी। तो यहां पर हमारे पास ये फुल जो सर्कल है, इसमें जो सेक्टर का एरिया है वो कितने परसेंटेज में बना, कितना परसेंट बन रहा है 16.67%। तो ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। यहां पर भी वो एरिया ऑफ सेक्टर जो उसकी परसेंटेज के जो पूरा फुल सर्कल है उसमें जो सेक्टर की परसेंटेज है वो कितने परसेंट सेक्टर जो है वो है उस सर्कल में। तो उसमें उसने एंगल हमें बताया हुआ है, जस्ट थीटा हमारे पास क्या है पाई बाई 8 रेडियन। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए भी हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। फर्स्ट हमने क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जो कि हमारे पास क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया जी। क्योंकि यहां पर हमारे पास 1/2 आर नहीं दिया गया, तो आर स्क्वायर हमारे पास एज इट इज, मतलब ऐसे ही आ जाएगा। थीटा हमारे पास क्या है पाई बाई 8। ठीक हो गया। अगर यहां पर देखें तो आर स्क्वायर और पाई ये हमारे पास कितना बन गया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 16। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। तो परसेंटेज के लिए हमारे पास फुल सर्कल जो है उसका भी एरिया फाइंड हमने करना है, एरिया ऑफ सर्कल। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ थीटा की वैल्यू थी, ये पाई आर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है जी, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 16 है। इस तरह हमारे पास फिर इसके डिवाइड में फिर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 100% है। अब ये डिवाइड, ये पहले डिवाइड में और उसके डिवाइड में फिर ये है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर साइड पे ये देखेंगे हमारे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 16 है और ये एरिया ऑफ सेक्टर है, तो फिर उसके डिवाइड में पाई आर स्क्वायर है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइड पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर जो है डिवाइड बाय 16 है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 है तो 1 बाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो है ये उल्ट जाती है वैल्यू जो हमारे पास है। तो पाई आर स्क्वायर से काट गया, या इसको हम इस तरीके से ऐसे डायरेक्ट यहां पर पहले लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 16, इस तरह मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। पाई आर स्क्वायर से कट गया, हमारे पास 100 डिवाइड बाय 16, 100 को 16 पे डिवाइड करते हैं, 100 डिवाइड बाय 16, 100 डिवाइड बाय 16, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6.25, क्या आ गया 6.25%। ये हमारे पास क्या आ रही, एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यानी कि एक जो सर्कुलर सेक्टर है उसका रेडियस आर हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है, ये उसने दिया हुआ है। ये देखें एक सर्कुलर सेक्टर है, इसमें ये रेडियस आर 12 सेंटीमीटर है और इसमें जो एंगल है वो 150 डिग्री है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन, इसको कट आउट कर लिया एक सर्कल से, एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, एक कोन की शक्ल में से बेंड कर लेना है। What is the slant height and the radius of the base of this cone? समझ नहीं बात की, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसकी जो हमारे पास स्लांट हाइट है वो हमने फाइंड करनी है, और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, इस जो कोन जो बनेगी उसका हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो नीचे उसने कुछ हिंट भी हमें दिया है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर हमारे पास क्या है 12 सेंटी। ये एक सेक्टर, सबसे पहले ये सेक्टर की सारी जो चीजें, ये सेक्टर अभी तक कौन को आपने माइंड में नहीं रखना, ये एक सेक्टर है, तो इस सेक्टर को क्या है 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और थीटा यहां पर क्या है 150 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 150 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो ये किस में हो जाएगा, रेडियन में हमारे पास हो जाएगा। 0 0 से कट गया, ये हमारे पास 3 5 15, 3 6 18, तो ये हमारे पास 5 पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास थीटा आ गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है, ये देखें स्लांट हाइट, क्या करनी है, स्लांट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लांट हाइट फाइंड करनी है, स्लांट हाइट ऑफ कोन। एक चीज हमने ये फाइंड करनी है, और दूसरा वो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। ये दो चीजें हमने
फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ये जो हमारे पास इसने जो सेक्टर दिया है इसको कोण में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक ये पेज है, इस पेज को आपने गौर से देखना, ये देखें, इस ये राइटिंग को नहीं देखना, जस्ट ये पेज को देखना, इसकी डायरेक्शन। ये हमारे पास इसकी आर्क है, ये एक सर्कल का समझने की एक सर्कल का एक टुकड़ा है, इसमें ये चीज इसके है, ये इसकी आर्क है, और ये रेडियस है जो कि 12 सेंटीमीटर सेक्टर में दिए। देखें इसकी तरह हमारे पास एक मैंने पेज यहां पर ले लिया है। इसको कह रहा है कि बेंड करना है। बेंड कैसे करना है, ये देखें, इस तरीके से हमने इसको बेंड करना है। जब इस तरीके से बेंड करेंगे तो ये देखें एक कोन की शक्ल बन गई। ये देखें, ये हमारे पास एक कोन की शेप जो है वो बन गई है। अब ये चीज क्या था, ये चीज हमारे पास इसका रेडियस था सर्कल का। जब ये कोन की शेप बनी, जब ये कोन की शेप बनी तो ये चीज की ये जो हाइट है ना, ये वाली, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये पहले रेडियस किसका रेडियस था, ये हमारे पास सेक्टर का रेडियस था। ये जब इसको हमने इस तरीके से बेंड किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कोन बन गई, और ये चीज जो है ना, ये हाइट ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब ये कोन की हाइट जो रेडियस था वो कोन की हाइट बन गई है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे। हम लिखेंगे स्लैंट हाइट of the cone is same as the radius of the original sector, या इसको सर्कल आप कह ले, जो सर्कल का या सेक्टर का ये जो रेडियस दिया गया है, ये स्लांट हाइट इसके हमारे पास इक्वल होगी। सो द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया जी, 12 सेंटीमीटर। एक चीज हमने फाइंड कर दी है, इसकी जो स्लांट हाइट बनती है वो हमने फाइंड कर दिया, जो कि क्या हमारे पास है, जो इसके जो हमारे पास ये सेक्टर है, ये सर्कल, इस एक सर्कल के सेक्टर है, उसका हमारे पास ये जो रेडियस है इसके इक्वल है। तो सेकंड हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस कोन। अब रेडियस बेसिकली है क्या, तो इसके लिए हमारे पास एक हिंट में दिया गया, वो हिंट हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। कोन का सर्कमफेरेंस कौन सा बनता है, ये जब इसको हमने ये क्लोज किया, ये इसको जब हमने क्लोज किया तो ये ये जो घेरा है, ये वाला, ये जो घेरा है इसका, इस कोन का ये जो घेरा सारा है, ये हमारे पास क्या है, ये सर्कमफेरेंस है। वो कह रहा है कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन है, ये वाला, ये आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। देखे ना आप, इसको अगर इस तरह क्लोज किया हमने तो ये क्या बन गया, ये इसका कोन का घेरा बन गया। जब इसको हम इस तरह हमने ओपन किया तो ये हमारे पास आर्क लेंथ बन गई। तो वो कह रहा है कि ये, क्योंकि आर्क लेंथ जो है ये बेसिकली हमारे पास इस कोन का सर्कमफेरेंस बन रहा है। ठीक हो गया जी। तो वो कह रहा है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो आर्क लेंथ ऑफ सेंटर अगर हम सबसे पहले फाइंड कर लें, क्या करेंगे, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, क्या हमारे पास इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फार्मूला है हमारे पास, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमारे पास क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास क्या है, 5 पाई बाय 6 रेडियन है। रेडियन में थीटा हमारे पास होता है 6 1 6 6 2 12, तो 5 2 10 पाई। तो इसको हम इसी फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ कोन जो है, इसका जो घेरा है उसके इक्वल है। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमारा जो फाइंड हमने करना है वो करना है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। इस जो हमारे पास कोन बननी है उसका जो रेडिया है, सर्कमफेरेंस में जो रेडिया हमारे पास रेडियस जो बनता है, सॉरी, वो हमने फाइंड करना है।
तो रेडियस हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये कोण है, तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से इसके किसी नुक्ता तक का दायरा, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस मान रहा है, किसी नुक्ता तक का जो फासला होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेडियस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे, ये देखें ये एल हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट क्या हम जानते हैं, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो है वो इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। ठीक हो गया जी। अच्छा, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर हमने अभी फाइंड किया है, वो हमारे पास क्या आया है, 10 पाई। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, 10 पाई लिख दिया, इज इक्वल टू किसी भी जो कोन या सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, यानी कि जो दायरे का जो बाउंड्री होती है, उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। क्या फार्मूला होता है वो हमारे पास, किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। यहां पर हमने जो फाइंड करना है वो रेडियस फाइंड करना है, आर हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए आर इसी साइड पर रहने देंगे। ये हमारे पास 10 पाई है, ये 2 पाई इस साइड पे आया तो डिवाइड हो गया, पाई पाई से कट गया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो आर की वैल्यू हमारे पास आई है, ये बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर आ गया।